नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में कुंदन नाम का एक चित्रकार रहता था। कुंदन बहुत ही भोला भाला नवयुवक था। उसी गांव में पन्ना लाल नाम का एक सेठ भी रहता था। वह सेठ कुंदन की बनाई चित्रकला को अपनी दुकान पर रखकर अच्छे दामों में बेचता था और भोले भाले कुंदन को बस थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता। कुंदन उन थोड़े पैसों से ही अपना गुजर बसर करता था और एक से बढ़कर एक सुंदर तस्वीरें बनाया करता। कुंदन को नहीं मालूम था कि पन्नालाल सेठ उसकी बनाई चित्रकला को अच्छे दामों में बेचता है और उसे बस थोड़े ही पैसे देता है। एक दिन पन्नालाल सेठ की बेटी, जिसका नाम रूपा था, कहने लगी, पिताजी, आप कुंदन के साथ धोखा करके ठीक नहीं कर रहे हैं। वह गरीब भोला भाला इंसान कितनी मेहनत से सुंदर तस्वीरें बनाकर आपको देता है और आप उसे अच्छे दाम में बेचकर कुंदन को बस मात्र कुछ रुपए दे देते हैं। पन्नालाल सेठ बोला, बेटी रूपा, कुंदन भोला भाला नहीं, मूर्ख है और तुम उसकी तरफदारी मत किया करो। मैं जानता हूँ कि तुम उससे मन ही मन प्रेम करती हो, लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी शादी उस भोले भाले गरीब आदमी से कभी नहीं करूँगा। पिता की बात सुन रूपा चुप हो गई। अगले दिन पन्नालाल की दुकान पर उस राज्य के राजा ज्ञान सिंह का राजकुमार तेज प्रताप सिंह आया और पन्नालाल सेठ से बोला, तुम्हारी दुकान में तो एक से बढ़कर एक सुंदर चित्रकलाएं मौजूद हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये सारी चित्रकलाएं किस चित्रकार ने बनाई हैं? पन्नालाल सेठ बोला, राजकुमार, ये सारी चित्रकलाएं मैंने ही बनाई हैं। चित्रकारी करना मेरा शौक है। राजकुमार ने कहा, मुझे एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर बनवानी है। दरअसल वो राजकुमारी की सुंदर चित्रकला मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। पन्नालाल बोला, राजकुमार, मैं आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी की चित्रकला बनाकर जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए। आप 7 दिन के बाद आकर वह सुंदर चित्रकला मुझसे ले सकते हैं। राजकुमार 7 दिन के बाद आने का वादा करके चला गया। फिर दूसरे दिन पन्नालाल सेठ कुंदन के घर गया और कहने लगा, कुंदन, तुम्हें एक राजकुमारी की सुंदर तस्वीर बनानी है। मैंने एक दूसरे राज्य के व्यापारी से सौदा किया है, लेकिन वह चित्रकला मुझे 7 दिन के अंदर चाहिए और उस चित्रकला के तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। कुंदन पन्नालाल सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और राजकुमारी की सुंदर तस्वीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। 6वें दिन पेंटिंग लेने पन्नालाल कुंदन के घर आया। कुंदन ने जैसे ही वह सुंदर चित्रकला पन्नालाल सेठ को दी, पन्नालाल बोला, अरे वाह कुंदन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने वाकई बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तस्वीर बनाई है। इसे तो जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। फिर वह चित्रकला लेकर पन्नालाल अपने घर आया। रूपा ने जब वह राजकुमारी की तस्वीर देखी तो कहने लगी, पिताजी, कुंदन ने तो बहुत सुंदर चित्रकारी की है। पन्नालाल ने कहा, रूपा, इस चित्रकला को संभाल करके कमरे में रख दो। कल राजकुमार तेज प्रताप सिंह इसे आकर ले जाएंगे। रूपा कहने लगी, पिताजी, क्या आपने कुंदन को बताया है कि उसकी बनाई चित्रकला को राजकुमार लेने आएंगे? पन्नालाल ने कहा, रूपा, तुम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो और भूल कर भी राजकुमार के सामने ये मत बोल देना कि यह चित्रकला कुंदन ने बनाई है।
क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि चित्रकला मैं ही बनाता हूँ। रूपा बोली, पिताजी ये तो सरासर धोखा है। कुंदन आपके ऊपर कितना भरोसा करता है। पन्नालाल सेठ ने कहा, रूपा इसे विश्वास नहीं अंधविश्वास कहते हैं, और तुम उस मूर्ख की वकालत करना बंद करो और इस चित्रकला को कमरे के अंदर रख दो। रूपा वो तस्वीर लेकर अंदर चली गई। पन्नालाल और रूपा की बातें कमरे के पीछे छिपकर गांव का एक चोर सुन रहा था। जब रात हुई, पन्नालाल सेठ और उसकी बेटी रूपा दोनों सो गए तो वह चोर चुपके से घर के अंदर गया और वह चित्रकला चोरी करके गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाकर छिप गया। जब सुबह हुई और पन्नालाल ने देखा कि राजकुमारी की तस्वीर चोरी हो गई है तो वह रूपा से कहने लगा, मुझे मालूम है कि वह तस्वीर कुंदन ने ही चुराई है। उसे किसी तरह मालूम हो गया होगा कि उस सुंदर तस्वीर को लेने के लिए राजकुमार तेज प्रताप सिंह आ रहे हैं। रूपा अपने पिता से कुछ बोलती उसके पहले ही राजकुमार तेज प्रताप अपने सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। पन्नालाल सेठ राजकुमार को देखते ही घबरा गया और कहने लगा, राजकुमार मुझे माफ़ करिएगा, मैंने राजकुमारी की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई थी, लेकिन आज रात किसी ने उसे चोरी कर ली। राजकुमार क्रोधित होकर कहने लगा, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे अपने पिता के सामने अपमानित करना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। मेरे पिता इस वक्त यहाँ से कुछ दूर जंगल में आए हुए हैं। मुझे उनको राजकुमारी की सुंदर तस्वीर भेंट करनी है। मुझे 2 दिन के अंदर तुम तस्वीर बनाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमार के चले जाने के बाद पन्नालाल गांव के कई लोगों को लेकर कुंदन के घर पहुंच गया और बोला, कुंदन तुमने जो राजकुमारी की सुंदर तस्वीर चुराई है वह मुझे लाकर दे दो। कुंदन चौंकते हुए बोला, राजकुमारी की तस्वीर मैंने खुद आपको कल बनाकर दी थी, तो फिर मैं उसे चोरी क्यों करूंगा? पन्नालाल सेठ बोला, कुंदन ज़्यादा बनो मत, वह तस्वीर मुझे अभी लाकर दो। तुम्हारी वजह से आज राजकुमार मुझे धमकी देकर गया है। कुंदन ने कहा, लेकिन राजकुमार ने आपको धमकी क्यों दी है? पन्नालाल सेठ बोला, जो तस्वीर तुमने बनाई थी उसका सौदा मैंने राजकुमार के साथ किया था, लेकिन आज रात ही वह सुंदर तस्वीर चोरी हो गई। कुंदन ने कहा, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि मैंने एक व्यापारी के साथ उस तस्वीर का सौदा किया है। पन्नालाल सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखा आप लोगों ने, इसकी बनाई चित्रकला को बाजार में कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन मैं इसकी चित्रकला को बाजार में बेचकर इसे पैसे देता हूँ, जिससे इसका गुजारा होता है, और इसी ने तस्वीर चुराकर मेरे साथ धोखा किया है। कुंदन बोला, सेठ जी आप मेरा विश्वास करें, मैंने राजकुमारी की तस्वीर नहीं चुराई है। पन्नालाल सेठ बोला, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, कल शाम तक मुझे वह तस्वीर चाहिए तो चाहिए। इतना बोलकर पन्नालाल वहाँ से चला गया। कुंदन अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। सोचने लगा कि एक दिन में राजकुमारी की तस्वीर वह कैसे बना सकता है। तभी रूपा वहाँ आई और बोली, सारी गलती मेरे पिताजी की है। वो आज तक तुम्हें धोखा देते आए हैं। तुम्हारी बनाई हुई चित्रकला को अच्छे दामों में बेचते हैं और तुम्हें मामूली से पैसे देते हैं। तुम्हारी बनाई चित्रकला राजकुमार तेज प्रताप को बहुत पसंद आई। उन्होंने मेरे पिता से एक राजकुमारी की तस्वीर बनाने को कहा था। राजकुमार यही जानते हैं
कि चित्रकार तुम नहीं, मेरे पिताजी हैं, और तुमने जो तस्वीर पिताजी को दी थी वह कल रात गांव के एक चोर ने चोरी कर ली और मैंने उसे जंगल में जाते हुए देखा है। तुम अभी जंगल में चले जाओ, हो सकता है वह चोर अभी जंगल में ही कहीं छिपा हो। रूपा की बात सुन कुंदन तुरंत जंगल की ओर चल दिया। उधर वह चोर राजकुमारी की तस्वीर लेकर दूसरे राज्य की ओर जा रहा था। तभी राजा ज्ञान सिंह के सैनिकों ने उसे देख लिया और पूछने लगे, तुम कौन हो और इस सुंदर तस्वीर लेकर कहाँ जा रहे हो? वह चोर डरते हुए कहने लगा, मैं एक चोर हूँ और ये सुंदर तस्वीर मैंने गांव के पन्नालाल सेठ के घर से चुराई है। उसी समय कुंदन भी वहां पहुंच गया और बोला, इस तस्वीर तो मैंने बनाकर पन्नालाल सेठ को दी थी। फिर सैनिक दोनों को पकड़कर राजा ज्ञान सिंह के पास ले आए। जब राजा ने उस सुंदर तस्वीर को देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये तस्वीर तो मेरी बेटी विद्यावती की है। मेरी बेटी एक बार जंगल में शिकार खेलने आई थी, फिर वह वापस नहीं गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर साल उसके जन्मदिन पर यहाँ जंगल में आता हूँ और उसे याद करता हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि ये तस्वीर किसने बनाई है? उसी समय राजकुमार तेज प्रताप सिंह वहाँ आए और कहने लगे, पिताजी, ये तस्वीर गांव के एक व्यापारी ने बनाई है। ये दोनों चोर हैं, क्योंकि उस व्यापारी ने मुझसे कहा था कि राजकुमारी की तस्वीर उसके घर से चोरी हो गई है। तभी कुंदन कहने लगा, महाराज, ये तस्वीर तो मैंने बनाई है। मैं एक चित्रकार हूँ। मैं चित्रकला बनाकर उस व्यापारी को बेचने के लिए देता हूँ और मुझे तो अब पता चला है कि वह सेठ मेरी बनाई हुई चित्रकला को अच्छे दामों में बेचता है और मुझे सिर्फ मामूली पैसे देता है। राजा ने कुंदन से पूछा, क्या तुमने राजकुमारी विद्यावती को देखा है? कुंदन ने कहा, नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी को कभी नहीं देखा है। एक हफ्ते पहले जब पन्नालाल सेठ ने एक राजकुमारी की तस्वीर बनाने के लिए कहा था तो मैंने अपनी कल्पना से राजकुमारी की तस्वीर बनाई है। राजा ज्ञान सिंह क्रोधित होकर कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो। बिना मेरी बेटी को देखे तुम उसकी तस्वीर कैसे बना सकते हो? राजकुमार ने भी कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। यह राजकुमारी की तस्वीर तो गांव के उस व्यापारी ने ही बनाई है और यदि उसने ये राजकुमारी की तस्वीर बनाई है तो उसने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। फिर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने पन्नालाल सेठ को राजा के सामने पेश किया। राजकुमार ने सेठ से पूछा, तुम्हारे घर से जो राजकुमारी की तस्वीर चोरी हुई थी, क्या वो यही है? पन्नालाल सेठ बोला, राजकुमार, तस्वीर तो वही है। राजकुमार ने कहा, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि यह तस्वीर इसने बनाई है और तुमने मुझसे कहा था कि तस्वीरें तुम बनाते हो। अब सच सच बताओ कि यह राजकुमारी की तस्वीर किसने बनाई है? पन्नालाल सेठ बोला, राजकुमार, यह तस्वीर मैंने ही बनाई है। यह कुंदन झूठ बोल रहा है, ये तो एक चोर है। राजकुमार ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है यह तस्वीर मेरी बहन विद्यावती की है और अगर तुमने यह तस्वीर बनाई है तो तुमने मेरी बहन विद्यावती को जरूर देखा होगा। बिना देखे तुम मेरी बहन की तस्वीर कैसे बना सकते हो? अब सीधी तरह बताओ कि मेरी बहन कहाँ है? पन्नालाल सेठ कांपते हुए कहने लगा, राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तस्वीर कुंदन ने ही बनाई है। असली चित्रकार यही है। मैं इसकी बनाई तस्वीरों को अच्छे दामों में बाजार में बेचता हूँ, लेकिन इसे सिर्फ थोड़े ही पैसे देता हूँ। फिर जैसे ही पन्नालाल सेठ ने अपनी बात खत्म की, वह राजकुमारी की तस्वीर
असली राजकुमारी के रूप में प्रकट हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजकुमारी विद्यावती अपने पिता ज्ञान सिंह से कहने लगी, पिताजी, कई वर्षों पहले जब मैं शिकार खेलने यहाँ आई थी तो यहीं पेड़ के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। मेरे यहाँ आने से उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। फिर मैं रो रो करके उनसे क्षमा मांगने लगी। फिर तपस्वी को दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, जब कोई चित्रकार अपनी कल्पना से तुम्हारी तस्वीर बना देगा और उस तस्वीर को कोई यहाँ जंगल में लेकर आएगा तो तुम पुनः अपने असली रूप में आ जाओगी। कई वर्षों के बाद राजा ज्ञान सिंह अपनी पुत्री को पाकर बहुत खुश हुए। कुंदन ने राजकुमार से विनती की कि वो पन्नालाल सेठ को माफ कर दें। राजा अपनी पुत्री विद्यावती के साथ अपने राजमहल लौट गए। कुछ दिन के बाद पन्नालाल सेठ ने अपनी बेटी रूपा की शादी कुंदन के साथ कर दी। कुंदन अब पन्नालाल सेठ की हवेली में ही रहने लगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।